एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में आज हम फाइंड फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जहां हम सीखेंगे फाइंड फंक्शन क्या है, हम फाइंड फंक्शन को क्यों यूज़ करते हैं और फाइंड फंक्शन कैसे काम करता है, इसका सिंटैक्स क्या है, और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट में इसका कंक्लूजन्स, जैसे हम हर वीडियो में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं कि फाइंड फंक्शन है क्या। देखो, फाइंड फंक्शन क्या है, ये आपकी किसी सेल में, आपके सेल में जो डेटा है उसमें जो भी कैरेक्टर है, सेल में हो सकता है कोई सेंटेंस हो या जो भी है, उसमें जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है उसकी पोजीशन को बताता है। जैसे कि आप जैसे एग्जांपल में देखिए सामने, जैसे एक सेल है, ठीक है। इसमें हमें फाइंड क्या करना है, हमें एक्स फाइंड करना है। एक्सेल में एक्स फाइंड करना, हम ये चाहते हैं कि एक्सेल में जो एक्सेल लिखा हुआ है एक्सेल में, उसमें एक्स की पोजीशन क्या है, वो कौन सी पोजीशन पे मतलब प्रेजेंट है। तो हमने फिर नंबर स्टार्ट करा 1, और फिर उसके बाद हमें जो रिजल्ट मिला वो मिला हमें 2 इसलिए मिला क्योंकि वो दूसरे नंबर पे है। समझ रहे हो ना, वो पोजीशन बताता है कि आपने जो कैरेक्टर पूछा या कोई सब स्ट्रिंग पूछी है वो कौन से पोजीशन पे है। तो यहाँ पे ये 2 नंबर पे, तो ये इस तरीके से काम, जैसे हेलो में हमने क्या पूछा, एल पूछा है, तो वो उसकी पोजीशन उसने आपको बता दी। तो ये इस तरीके से फाइंड फंक्शन काम करता है। इसका सिंपल सा यही काम है। या आप ये क्या करता है, कैरेक्टर्स की आपको एक लोकेशंस और पोजीशन बताता है कि कौन से पोजीशन पर ये कैरेक्टर प्रेजेंट है किसी सेंटेंस में या किसी सेल के डेटा में। इस तरीके से आपको बताता है। इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, देखो इसका यूज़ हम जब हमें पोजीशन पता करनी होती है तो हम उसी के लिए ही हम इसका यूज़ करते हैं। या हमें कोई सिंबल की पोजीशन पता करनी है, या कोई ऐसा कैरेक्टर्स है, या कुछ भी हो सकता है, या कोई ऐसा ऑपरेटर्स है जो हमने इंसर्ट कर दिया बीच में, उसकी जैसे कि एट द रेट है या ग्रेटर देन है, लेस देन है, उनकी पोजीशन पता करनी है, तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कौन सी पोजीशन पे वो प्रेजेंट। डेटा क्लीनिंग में इसका बहुत यूज़ होता है। और ये क्या है, यदि आपको देखो लेफ्ट एंड राइट फंक्शन के बारे में भी हम वीडियो बना चुके हैं, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है जब आपको कोई उसका, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट में आपको पोजीशन देनी होती है, किसी कैरेक्टर्स की आपको पोजीशन देनी होती है, तो उसमें बहुत हेल्प करता है, तो वहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो इसका सिंटेक्स अगर हम देखें तो सिंटेक्स इसका वही है, फाइंड आपको टाइप करना, फाइंड टैक्स मतलब कि जो एक्स है वो फाइंड टैक्स हो जाएगा, और विद इन टैक्स होगा। जिस टैक्स, जैसे एक्सेल है ये विद इन टैक्स में आ जाएगा, इसके अंदर में एक्स को फाइंड करना चाहिए। अब स्टार्ट नंबर क्या है, स्टार्ट नंबर वैसे एक ऑप्शनल है, इसमें स्टार्ट नंबर एक ऑप्शनल है। इसमें क्या कभी क्या होता है, सपोज 2 एक्स हैं, तो उसमें आपको नंबर देना है कौन से एक्स की आप पोजीशन फाइंड करना चाहते हो। कभी कभी ये आता है, तो उसके लिए आपको एक नंबर देना होता है। तो ये चीज़ें हैं। फिर इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाए। हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, यहाँ पे कुछ सिनेरियो हैं। पहले में हमें क्या करना है, देखो इसमें हमें सबसे पहले हमारा जो है टेक्स्ट है जॉन है, उसके बाद हमें लेटर ओ फाइंड करना है। ठीक है, लेटर ओ फाइंड करना है, और हम यहाँ पे जाएंगे फाइंड, हम इक्वल टू टाइप करेंगे, फिर फाइंड, फाइंड के बाद हम टेक्स्ट क्या हमें फाइंड करना, हमें ओ फाइंड करना, तो ओ सिलेक्ट कर लिया। आप इसे मैनुअल एक इंसर्ट भी कर सकते हो, मैंने हेल्प के लिए या सामने रखा हुआ है, कॉलम में डाल दिया डेटा। उसके बाद आप इसमें विद इन टैक्स, किस टैक्स के अंदर आप फाइंड करना चाहते हो, तो मैंने वो टैक्स ले लिया। उसके बाद ये नंबर है, ये ऑप्शनल है, इसको हम बाद में बात करेंगे, और इसको क्लोज करके नीचे तक इसको ड्रैग कर लो, तो ये आपको उसकी पोजीशन बता देगा। ये वैसे ही है, इसको आप रहने दो, तो ये उसकी पोजीशन बता देगा। देखो ओ कौन से पोजीशन पे, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे। प्रिया में हमने आई फाइंड करा, तो आई कौन सी पोजीशन पे, यहाँ थर्ड पोजीशन पे। और अमित में हमने टी फाइंड करा था, टी कौन सी पोजीशन में, आप इसमें देखोगे शुरू में 1 2 और 3 और फोर्थ, लास्ट में फोर्थ है, तो फोर्थ पोजीशन में। देखो ये इस टाइप की पोजीशन आपको बताता है। और इसका आप लेफ्ट राइट फंक्शंस, बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जहाँ पे पोजीशन की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट में जब हम करेंगे उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे इसको इस पोजीशन का यूज़ किया जाता है।
वैसे ही अगर हम देखें यहाँ पे भी आप कर सकते हो। यहाँ पे भी अगर हम यहाँ पे टाइप करेंगे फाइंड के बाद हम क्या टेक्स्ट फाइंड करना, हमें एल फाइंड करना, तो हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, उसके बाद विद इन टेक्स्ट देंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर, फिर नीचे जाएंगे और इसको ऐसे करेंगे। अब देखो ये 6 नंबर पे है, एल एम क्या है 6 नंबर पे। आप यहाँ से काउंट करोगे, पहले से फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 नंबर पे एल है। तो ये इस तरीके से पोजीशन बताएगा। अगर देखो अगर इसमें ये भी होता, अगर इसमें हाइपन नहीं होता तब भी 6 ही होता, क्योंकि स्पेस भी काउंट होता है। तो ये इस तरीके से पोजीशन बताता है। ऐसे इसमें भी कर सकते हो। आप फाइंड लगाओ, फाइंड के बाद आप वो कैरेक्टर सेलेक्ट करो जिसको आप सर्च करना चाहते हो, विद इन टैक्स, इस टैक्स के अंदर है, और आप इसको इस तरीके से आप नीचे तक ड्रैग कर लीजिए और ये आपको रिजल्ट दे देगा अच्छे तरीके से। तो देखो ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें ये बता रहा है। तो आप इस तरीके से फाइंड का यूज़ कर सकते हो किसी कैरेक्टर का, उसमें पोजीशन फाइंड करने के लिए। एक सर्च फंक्शन भी है, देखो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सर्च फंक्शन भी है। बेसिकली क्या है, इसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये क्या है, इसकी हमने अभी जो हमने पढ़ा था, ये जो है देखो, फाइंड इज अ केस सेंसिटिव एंड डज नॉट अलाउ द वाइल्ड कार्ड। ये सबसे बड़ा इसका आप कह सकते हो इसकी स्पेसिफिकेशन है। एक सर्च ऑप्शन है, उसमें भी पोजीशन ही फाइंड करता है, लेकिन वो क्या है, वो केस सेंसिटिव नहीं है और उसमें वाइल्ड कार्ड भी अलाउ है, लेकिन इसमें वाइल्ड कार्ड अलाउ नहीं है। अगर वाइल्ड कार्ड आपको पता नहीं है तो उसका भी वीडियो बना रखा है, उसका आप जाके देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो केस सेंसिटिव है। ये क्या करे, केस सेंसिटिव क्या है, सपोज हम फाइंड कर रहे हैं, अगर मैं केस सेंसिटिव की बात करूं, मैं यहीं पे जॉन पे ही ट्राई कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ओ फाइंड कर रहा था, स्मॉल ओ लिखा, मैं सपोज इसको आपको कैप्स वाला ओ आपको दे देता हूँ, तो देखो ये एरर दिखा देगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। ये बात कर रहा है कि देखो अब कैप्स वाला ओ तो है ही नहीं जॉन में कहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ओ लगाऊं बड़ा वाला बीच में, तो ये तभी सही आएगा। तो ये इस तरीके से काम करता है, केस सेंसिटिव है। अगर कोई आपके अल्फ़ाबेट अगर स्मॉल एंड लार्ज और कैप्स का कुछ डिफरेंस है, तो वहाँ भी वो डिफरेंटली कंपेयर करके बताएगा, उसकी पोजीशन आपको ऐसी देनी पड़े। तो ये फाइंड फंक्शन का है। वैसे सर्च फंक्शन भी सेम ऐसे काम करता है, उसकी वीडियो भी है। तो उसमें क्या है, वो केस सेंसिटिव नहीं है, उसमें आपका ओ चाहे छोटा है बड़ा है, वो आपको ओ की पोजीशन वो सेम ही बताएगा। तो वो चीज़ें उसमें नहीं है। तो इन दोनों फंक्शनों का यूज़ इसलिए किया जाता है, अगर देखो आपको केस सेंसिटिव वाले फंक्शन चाहिए तो आप फाइंड यूज़ कर सकते हो। अगर आपको केस सेंसिटिव की ज़रूरत नहीं है तो आप सर्च यूज़ कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसे कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। फाइंड इज़ अ केस सेंसिटिव, ठीक है, जो चीज़ें हम पहले बात कर चुके हैं। यूज सर्च फॉर केस सेंसिटिव, अगर देखो अगर आपको केस सेंसिटिविटी नहीं चाहिए तो आप सर्च यूज़ कर सकते हो। आप पे देखो आपकी डेटा पे डिपेंड करता है, इसलिए दोनों ऑप्शन बनाए गए हैं। यदि आपको वो चाहिए ये चाहिए, आप पे डिपेंड करता है। अभी सर्च का वीडियो भी आप देखोगे तो उसमें आपको ये समझ आ जाएगा, उसमें भी सेम चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा क्या है, वो केस सेंसिटिव नहीं है। इसे आप मिड लेफ्ट राइट के साथ अगर कंबाइन करोगे तो बहुत बेहतरीन ढंग से ये काम करेगा। और स्टार्ट नंबर सर्च, ये चीज़ें सारी इसमें आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। फाइंड और केस सेंसिटिव एंड प्रिसाइज वर्क वेल विद द टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन। सो ये चीज़ें हैं, आप इनको एक बार देख लीजिएगा कंक्लूजन्स में भी और टिप्स एंड ट्रिक्स में भी, और एग्जाम्पल्स हमने करे उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सिंटैक्स हमने बता दिया आपको, और ये चीज़ें डेफिनेशंस भी बताई दी आपको। तो चलिए इसको यहीं पे क्लोज करते हैं और नेक्स्ट में हम बात करते हैं सर्च के बारे में।